नमस्कार, खमा गणित। जय श्री कृष्णा। आज हम बातचीत करेंगे गुरु ग्रह के गोचर के बारे में। आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल से गुरु ग्रह वृषभ राशि के अंदर परिभ्रमण कर रहे हैं। अब 14 मई 2025 को गुरु वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि के अंदर आ जाएंगे। मिथुन बुध की राशि है और यह जो राशि है वो एक वायु तत्व वाली राशि है और वायु तत्व वाली राशि बुध की है और गुरु जो है वो आकाश तत्व वाले ग्रह हैं। तो अगर ये देखा जाए तो ये गोचर बहुत ही खास होने वाला है। आज मैं चर्चा करूंगा धनु राशि के ऊपर। आपकी चंद्र कुंडली से आपकी जब धनु राशि बनती है, यानी आपका जो चंद्रमा है वो 9 नंबर की राशि में है, सेजिटेरियस के अंदर है, तो मैं इसके बारे में बातचीत करूंगा। अब देखिए, गुरु यहाँ पर आने के बाद में आपकी कुंडली के 7वें घर के अंदर बैठ जाएंगे। आपकी कुंडली का 7वां घर होता है केंद्र भाव। गुरु के बारे में कहा जाता है कि गुरु दूसरे, 5वें, 7वें और 9वें घर में जब भी बैठते हैं तो आदमी के जीवन के अंदर बहुत जबरदस्त तरक्की लेकर के आते हैं। तो आपकी कुंडली के 7वें घर में गुरु बैठे हैं, तो 7वें घर में गुरु का बैठने का अर्थ है कि ये केंद्र भाव है। और केंद्र भाव में गुरु का बैठना, ज्योतिष के गुरुओं ने आज तक एक ही बात कही है कि केंद्र में बैठा हुआ गुरु हमारे जीवन के हजारों संकटों का कारण कर देता है। हमारे जीवन के अंदर जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं उन सभी को दूर करता है, हमें उनसे बचाता है। तो गुरु का 7वें घर में बैठना सबसे बड़ी बात है कि आपके अपने जीवन साथी से संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। जो अभी तक संबंधों में थोड़ी बहुत कटुता चल रही थी, विचारों में मतभेद चल रहा था, वो सब दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप व्यापारी हैं तो 7वां घर आपके व्यापार का भी है, तो व्यापार में भी आपकी उन्नति दिखाई देती है। लेकिन साथ ही साथ 7वें घर से हम सिविल कोर्ट के मामले देखते हैं। अगर कोई सिविल कोर्ट का मैटर आपके लाइफ के अंदर चल रहा है कोर्ट के अंदर, तो उसके अंदर भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। हो सकता है आप जीत जाएं, अन्यथा आप आउट ऑफ द कोर्ट जाकर के इस मामले का सेटलमेंट कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। अब हम बातचीत करेंगे गुरु की दृष्टियों के बारे में। सबसे पहले देखिए, गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। गुरु की तीनों दृष्टियां अमृत के समान मानी गई हैं। तो गुरु की जो 5वीं दृष्टि पड़ती है वो आपकी कुंडली के 11वें घर के ऊपर पड़ती है। तो 11वां घर जो है, इसके ऊपर जब दृष्टि पड़ेगी तो 11वां हाउस होता है हमारे गेन का, प्रॉफिट का, लाभ का। तो इस घर के ऊपर अगर आपकी दृष्टि पड़ती है, अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो डेफिनेटली इस बार आपको व्यापार के अंदर जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। अगर आपके बड़े भाई बहन हैं तो आपके उनसे भी बहुत संबंध अच्छे हो जाएंगे और उनका आशीर्वाद भी आपको भरपूर मिलेगा। और साथ ही साथ समाज के अंदर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, क्योंकि सामाजिक जीवन बहुत जरूरी है। तो यहां से आपको सामाजिक जीवन में प्रतिष्ठा भी बढ़ती है और समाज के अंदर आप विख्यात भी बनते हैं। अब हम बातचीत करेंगे गुरु की 7वीं दृष्टि के बारे में। गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के लग्न भाव के ऊपर। प्रत्येक कुंडली में लग्न भाव का सबसे ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि लग्न भाव से ही हमारी कुंडली का प्रारंभ होता है। और लग्नेश का अर्थ है हम स्वयं, हमारी आत्मा, हमारी सोच। लग्न भाव के ऊपर सॉरी गुरु की जब दृष्टि पड़ती है तो आप देखिए आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, लोग आपके व्यक्तित्व की प्रशंसा करेंगे, आपका ओज बढ़ेगा, आपका ऑरा बढ़ेगा, समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। लोग आपके पास सलाह लेने के लिए आएंगे। यदि आप शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, एडवोकेट हैं, काउंसलर हैं, तो लोग आपकी सलाह को मानेंगे। और मैं एक बात बता देता हूं कि जब भी गुरु की दृष्टि पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति जब भी किसी को सलाह देते हैं तो उनकी सलाह इतनी जबरदस्त कारगर होती है कि अगला आदमी आपके पैर पकड़ लेगा। आपकी सलाह से वो प्रभावित होगा, क्योंकि आपकी पॉजिटिव सलाह उसके जीवन के अंदर अमूलचूल परिवर्तन ला सकती है। तो आप किसी को भी जब भी सलाह दें तो अच्छी तरह से सोच विचार करके, मन से
दिल से उसको ऐसी सलाह दें कि वो आपके सलाह का दीवाना बन जाए और आपको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए निश्चित रूप से आपके पास आए। अब देखिए, गुरु की हम नवी दृष्टि के बारे में बातचीत करते हैं। तो गुरु की नवी दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के तीसरे घर के ऊपर, जो आपका पराक्रम का घर है, आपके छोटे भाई बहनों का घर है। तो आपके छोटे भाई बहनों से भी अच्छे संबंध बनेंगे, आपका पराक्रम बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, आपका उत्साह बढ़ेगा। साथ ही साथ यदि आप किसी मीडिया के क्षेत्र में यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर्स हैं और मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपको इस मामले में बहुत जबरदस्त सफलता मिलेगी, क्योंकि तीसरा घर जो है वो हमारे मीडिया का है। और मीडिया से यहाँ पर अगर आपको सफलता मिलती है, इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए। थोड़े से काम में बहुत अधिक सफलता मिलने के योग बनते हैं, और आप अपने पराक्रम बल से और अपने अच्छे व्यक्तित्व से आप अपनी तरक्की को 4 गुना कर लेंगे। आप दिन दूनी रात चौगुनी आपकी वृद्धि होने लग जाएगी, आपकी तरक्की होगी और आपके जीवन के अंदर इतना जबरदस्त उत्साह, उमंग, इतना जील एंड जस्ट पैदा होने लग जाएगा कि आपको लगेगा कि मैं तो जबरदस्त एंथुसियास्टिक हो गया, अब तो मैं बहुत ही आगे बढ़ सकता हूँ, अपना हर काम कर सकता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर मेरे को एक बात कहनी पड़ेगी। गुरु इसी वर्ष अतिचारी हो रहे हैं। अतिचारी का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु की हाई स्पीड हो जाएगी। तो गुरु मिथुन राशि से कर्क राशि के अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक गुरु अतिचारी अवस्था में रहेंगे, यानी आपकी कुंडली की कर्क राशि के अंदर आ जाएंगे। कर्क राशि के अंदर गुरु का आना, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि गुरु वापस वो 3 दृष्टियों से 3 घरों को देखेंगे। तो 12वें घर को देखेंगे तो विदेश यात्रा का जो भी कार्यक्रम लंबे समय से लंबित चल रहा था वो बन जाएगा। विदेशों से व्यापार करेंगे, उसके अंदर फायदा मिलेगा। और विदेश में अगर आप पीआर के लिए ट्राई कर रहे थे तो पीआर भी आपका मामला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद में देखिए, गुरु की 7वीं दृष्टि जो है वो पड़ेगी आपकी कुंडली के दूसरे भाव के ऊपर। दूसरे भाव के ऊपर जब भी दृष्टि पड़ेगी तो आपकी वाणी में तो प्रखरता आएगी, आपकी वाणी में वो मधुरता आएगी जिसके बारे में आपने कभी कल्पना नहीं करी। आपकी प्रखर वाणी, आपका प्रखर व्यक्तित्व लोगों को इतना जबरदस्त प्रभावित करेगा कि लोग आपके दीवाने बनने लग जाएंगे, और आपकी सलाह जो दी जाएगी उसका लोग आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। और अगर आप अच्छे काउंसलर हैं तो आपकी काउंसलिंग का काम, अगर आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, एडवोकेट हैं, तो डेफिनेटली आपके अंदर तरक्की दिखाई दे रही है आपके काम के अंदर मुझे। इसके बाद में अगर मैं देखूं तो गुरु आपको यहां से धन तो देंगे, वो धन, अब देखिए, वही धन आपके पास जो इकट्ठा किया हुआ है, गुरु की दृष्टि पड़ती है नवी चौथे घर के ऊपर। चौथा घर होता है हमारी प्रॉपर्टीज का, हमारे मकान का, वाहन का, प्लॉट का, जमीन का। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर उस धन का इन्वेस्टमेंट आप यहां पर कर सकते हैं। यदि आप हमारे देश के कृषक हैं, अन्नदाता हैं, तो इस समय अगर आप अपनी जमीन के अंदर कोई भी अनाज बोते हैं तो गुरु की कृपा से आपके खेती में जबरदस्त उत्पादन होगा। आपके खेत लहलाने लगेंगे फसल से, और आपको इतना जबरदस्त प्रोडक्शन मिलेगा कि आप गुरु ग्रह को धन्यवाद दिए बगैर नहीं रह सकते। अंत में एक सामान्य रेमेडी, जो भी लोग हैं, गुरु ग्रह अगर आपको लगता है कि आपके जीवन के अंदर कोई अच्छा फल नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको सबसे बढ़िया तरीका होता है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, और गुरु से संबंधित जो भी चीजें होती हैं उन सभी का दान करना। जैसे चने की दाल है, आप भिगो करके गाय को खिला दीजिए, माथे के ऊपर हल्दी और केसर का तिलक लगाइए, या मंदिर के अंदर किसी पुजारी को आप पीली वस्तुएं दान कर सकते हैं, पीताम्बर दान कर सकते हैं, पीली मिठाइयाँ दान कर सकते हैं, चने की दाल दान कर सकते हैं, हल्दी पाउडर दान कर सकते हैं। इस प्रकार से आप दान करिए, गुरु निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे फल देंगे। अंत में मेरा आपसे विनम्र निवेदन कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने अच्छे कमेंट्स दीजिए। और मैं आशा करता हूं कि आप मेरे को कमेंट्स देंगे तो आपके कमेंट्स मेरे लिए ऊर्जा का काम करेंगे और मेरा उत्साह बढ़ाएंगे, मेरा एंथुजियाज्म बढ़ेगा, और मैं आपको बहुत ही अच्छी वीडियो दूंगा। और आपको अगर कोई आवश्यकता पड़ती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यथासंभव सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की चेष्टा करता हूं। आप व्हाट्सएप करके देखिए, मैं 1-2 दिन में आपसे कनेक्ट कर लूंगा
और आपसे बातचीत कर लूँगा। धन्यवाद।